चलो ये 18 ग्रुप से डाउनलोड करना पड़ेगा अंदर ही शायद इसमें होगा ये वाला ना। हाँ यस सर। देखो दिख रहा है तो स्क्रीन पे दिख रहा है ना। यस सर। हाँ यस सर। देखो थ्योरी में मैंने बताया था तुम लोग को, और कोई नहीं आ रहा है ना, बस 2 ही लोग हैं, देख लो सब गायब है, सब मजे कर रहे हैं। 3 डिफरेंट में बोल रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड पॉइंट ऑफ मास है, फाइंड द करेक्ट रिलेशन। सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा होता है बता दो, कंजर्वेटिव होता है ना। यस एमजी सर। एमजी फोर्स को मैंने लिखाया था, सब समझाया था कि एमजी कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है ना। यस सर। और कंजर्वेटिव फोर्स का क्या कंडीशन था, पहला कंडीशन था कि वर्डन पाथ से क्या होता है, इंडिपेंडेंट, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। याद है मैंने क्लास में हाँ कराया सर। था कि अगर इनिशियल ये है और फाइनल ये है, कोई अगर ऐसे ले गया है पाथ को या ऐसे ले गया है, ए पाथ बी पाथ सी पाथ या फिर ऐसे ऐसे डी पाथ, तो सबसे वर्डन क्या होता है, आई ए एफ वर्डन, आई बी एफ, सबसे वर्डन क्या होगा, सेम होगा। याद है। हाँ यस सर। तो देखो तो अब यहाँ से ऐसे ले गया है फिर ऐसे ले आया है, या ऐसे ले गया है ऐसे ले गया है, सबका इनिशियल और फाइनल क्या है, सेम है, सेम है। पाथ ही तो अलग है ना। यस तो सर। वर्डन 1 में या वर्डन 2 में या वर्डन 3 में, सब में वर्डन क्या होगा, सेम। हाँ सर। ये तो क्लास का है। और बताओ नेक्स्ट, ओनर तुम भी बताओगे जो नहीं बना, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। नंबर 45 55 45 45 45 था, 45 मुझे लगता है डाउनलोड इसी का था क्या, नीचे 45 क्वेश्चन डाउनलोड करना पड़ेगा। देखो तो ये है क्या, ये तो सर्सन रीजन है। 45 नहीं है सर, हम पोस्ट कर रहे हैं तो व्हाट्सएप में, मतलब अच्छा ग्रुप मैं में। व्हाट्सएप से डाउनलोड कर लेता हूँ, रुक जाओ, व्हाट्सएप से डाउनलोड कर लेता हूँ। हाँ मिल गया 45। यही वाला ना, देखो तो एक बार, हाँ यही है सर। ना। हाँ हाँ सर। 45 देखिए, देखो क्या बोल रहा है कि एक ब्लॉक है √2 kg का, रिलीज फ्रॉम द टॉप, ये कोई आ रहा है, हाँ ठीक है, रिलीज फ्रॉम द टॉप 10 न्यूटन पर मीटर का तुम्हारा ना स्प्रिंग कांस्टेंट है,
के का वैल्यू दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर, ये वैल्यू दिया हुआ है के का। बोल रहा है कि जो ऊपर से छोड़ेंगे तो कुछ दूर तो कंप्रेस भी होगा ना। हाँ हाँ 1 मीटर कंप्रेस होगा। तो बोल रहा है कि कुछ दूर कंप्रेस हो गया, जैसे ये वाला पॉइंट तो इसका नेचुरल लेंथ हो गया, हाँ। ये वाला तो हो गया नेचुरल। हम्म। अब यहाँ से आएगा तो रुकेगा तो कुछ दूर तो कंप्रेस करेगा, तो मान लो यहाँ तक कंप्रेस कर दिया, और ये वाला ही डिस्टेंस तुम्हारा जो दिया हुआ है ना वो 1 मीटर दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि स्प्रिंग बाय 1 मीटर, तो यही है 1 मीटर। अब ये मान लो कि यहाँ से ना यहाँ तक जो ले गया है वो भी तो कुछ लाया होगा, ये मान हाँ। लो x है। इनिशियल तो यही दिख रहा है तुमको, इनिशियल दिख रहा है ना, इनिशियल यही है। और फाइनल कहाँ है, फाइनल तो यहाँ पे है। हाँ। और जब ब्लॉक यहाँ पे आएगा फाइनली, तो उस समय उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, फाइनली आगे तो रुक गया ना, हाँ। तो फाइनली वेलोसिटी क्या है, 0। अब अगर यहाँ से एफडी इसका बनाओ, तो एफडी में अगर देखोगे कि फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, तो एक तो तुम्हारा नॉर्मल है जो ऊपर की तरफ लगेगा, और एक तुम्हारा mg है जो नीचे की तरफ लगेगा, हाँ। यही है mg जो नीचे की तरफ लगेगा, और स्प्रिंग फोर्स यहाँ से यहाँ तक लगेगा। अगर इतने दूर तक बात करें तो स्प्रिंग फोर्स sf लगेगा, यही लग रहा है। तो अब हम यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियल भी 0 है, यहाँ पे भी ड्रॉप हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या है, 0 है। अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दे, डेल्टा के इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है और इनिशियली भी 0 है। और वर्क डन अगर देखोगे तो एक तो mg वर्क कर रहा है और दूसरा वर्क करने वाला स्प्रिंग फोर्स है, यही है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 है। mg देखो कहाँ से कितना दूर वर्क किया है, mg ना यहाँ से लेके यहाँ तक जब तक रुक नहीं जाता है तब तक वर्क करेगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, x+1 है। तो mg का कंपोनेंट ही उधर ब्रेक कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, याद है। तो mg cos 45 1/√2 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, x+1। तो ये हो गया हमारा वर्क डन बाय mg, नहीं। और दूसरा वर्क डन स्प्रिंग फोर्स, कंप्रेस कर रहा है ना, तो नेचुरल लेंथ से कंप्रेस करता है तो वर्क करता है -12 k x², और x का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 1, तो ये लिख दिया हमने। अब सॉल्व कर लो बस। दिस सिंपलाइज m का वैल्यू √2 है, तो √2g मल्टीप्लाई 1/√2 और x+1 -12 k का वैल्यू दिया हुआ है 100 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 0। देखो ये √2 से √2 चला गया, g का वैल्यू 10 पकड़ लो, तो 10x + 10, और ये हो जाएगा 50 -50 इक्वल टू 0। तो 10x इक्वल टू आ गया 40। दिस इंप्लाइज x का वैल्यू आ गया 4 मीटर। x कितना होना चाहिए, 4 मीटर होना चाहिए। तो पूछ रहा है देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक बिफोर कम टू रेस्ट। तो डिस्टेंस कितना टोटल ट्रेवल किया है, डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया है x+1, तो x का वैल्यू 4 आ गया है, और 1 मीटर और कंप्रेस किया है तो 5 मीटर। तो 5 मीटर हमारा ये वाला आंसर। समझे बात को। चलो और बताओ दूसरे लोग, नेक्स्ट। सर वो जो लास्ट में 1 नंबर है वो। लास्ट में 1 नंबर है, हाँ यस सर, जो आप फोटो भेजो उसमें सबसे लास्ट में है अच्छा 1। ये तो क्लास में किया है 1 नंबर, तुम क्लास का याद नहीं है तुमको, थ्योरी में मैंने किया है क्लास का। सर नहीं सर, मैं वो कॉपी भी रेफर की बट फिर नहीं समझ आया, इसीलिए अभी दोबारा पूछ रही हूँ। तो क्लास का अगर नहीं तो फिर क्लास उस दिन किए थे वो तो ऐसे ही चला गया ना, गायब हो गया, फिर बताओ। क्लास में तो पूछना चाहिए ना।
एक ही काम को अगर इतने बार करोगे तो कैसे होगा। एक और तुम्हारा ये जो पूछना होगा, ये भी क्लास का थ्योरी में मैंने ये लिखाया था, डायग्राम ऐसे ही बनाया था। ऐसे तो टाइम वेस्ट होगा, मेरा नहीं, मेरे से तो 3 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। जहाँ पे और बाकी बच्चे बनाएंगे दूसरा प्रॉब्लम, तुम उसी में लगी रह जाएगी, तो उसको क्लास में ही पूछा करो। देखो ये बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट फोर्स है, ऐसा पहला या दूसरा मैं यही वैल्यू लिया था, एफ लिया था वहां पे। डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट ये वाला है सर, ये वाला नहीं है। यही तो फर्स्ट है। नहीं सर, एक लास्ट नंबर आप देखिए, जो इफ मतलब बहुत सारा फोटो भेजे उसमें एक और एक है 1। अरे नंबर होगा ना, उसका नंबर देखो। हाँ 1 है। ब्लॉक ए हैज अ मास m1 equals to 2 kg and is attached to a spring of constant 50 अच्छा उसका भी 1 है। Newton-meter। हाँ अच्छा ये ठीक, ये नहीं हुआ है क्लास। ये तो बन गया है ना, पहला जो अभी उठाया था, हाँ सर, ये तो हो गया। ये तो क्लास का ही था, है ना। हम्म, मैं इसका ही बात कर रही थी। चलो ये वाला दे, बोला है ब्लॉक ए हैज मास m1, ए का मास कितना है 2 kg, और बी का मास बोल रहा है 4 kg, इसका मास है जो 4 kg। अब बोल रहा है कि डी डिस्टेंस तक मीन पोजीशन है, इसका लिखा भी हुआ है कि ये वाला जो है ना वो मीन पोजीशन। बोल रहा है कि कितना मैक्सिमम, ऐसे इसको बोल रहा है कि मीन पोजीशन से हम कितना डी का वैल्यू मैक्सिमम रखे। अब जैसे देखो बहुत ऐसे प्रेस करके छोड़ोगे तो ए को भी लेके बाहर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो बोल रहा है कि बी को हम कितना इधर ढकेले डी मैक्सिमम करके लेफ्ट साइड में, कि जो ए है ना जो दीवार से चिपका हुआ है और फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो वो कांटेक्ट ब्रेक नहीं हो। तो कांटेक्ट ब्रेक होने के लिए जैसे देखोगे, ए का अगर हमने यहाँ पे एबीडी बना लिया है ए का, ये अगर ए है 2 kg मास वाला, तो ये मीन पोजीशन से अभी तो मान लो कि यही हमारा डी है, यही डी है, इनिशियली यही है, इतना दूर हमने उसको कंप्रेस कर दिया है डी, इनिशियली तो यही है। और ये फिर जब बाहर आएगा, इधर आएगा, यहाँ पे फाइनली आएगा बी, और मान लो यहाँ पे फाइनली अब आगे नहीं जा रहा है, तो यहाँ का वेलोसिटी क्या हो गया 0। अब ये मान लो कि यहाँ से x डिस्टेंस गया है, तब तो ये इस पे फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ kx, तब तो ये बाहर जाना चाहेगा ना। यहाँ तक पहले समझे। यस सर। पहले यहाँ यहाँ पे उसको अगर हम यहाँ से ना, यहाँ से ऐसे देखो, यहाँ से यहाँ कंप्रेस किए, अब छोड़ेंगे छोड़ेंगे तो ये इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा, यहाँ तक में तो कोई फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा नहीं, फिर किधर जाएगा बाहर जाएगा। जैसे जैसे ये बाहर जाएगा ना वैसे वैसे इस पे कितना फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, तब तो चांसेस है। तो मान लो ये हमने डीकम्प्रेस करके छोड़ा, और छोड़ा तो फाइनली ये यहाँ पे आया और इससे आगे नहीं जा रहा है, मतलब यहाँ का वेलोसिटी क्या हो गया 0, और एक्स इधर आया है। तो अब एक्स अगर इधर आया है तो ये वाला 2 kg मास पे एक्स फोर्स लगाएगा आगे तरफ, कितना पहले क्लियर सबको। हाँ सर। अब रोक के रखने वाला कौन है, फ्रिक्शन ही तो है। कौन सा फ्रिक्शन है, एफ एस। कब तक रोक के रखेगा, मैक्सिमम तक। अब एफ एस मैक्सिमम का वैल्यू कितना, म्यू टाइम्स है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5/10, और एन कितना, एन है इसका 2 kg तो 20, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया तुम्हारा 10 न्यूटन। मैक्सिमम कितना तक रुक सकता है, 10 तक। तो kx का वैल्यू हम क्या लिख देंगे 10, जहां k का वैल्यू दिया हुआ है 50 टाइम्स x इज इक्वल टू 10, तो x का वैल्यू आ गया 1/5 मीटर। ये आ गया x का वैल्यू 1/5 मीटर। अब हमको डी फाइंड करना है, तो इनिशियली देखो, इनिशियली यहाँ था और फाइनली यहाँ आ गया,
कौन कौन वर्क कर रहा है? स्प्रिंग ही तो वर्क कर रहा है। तो फिर से लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम, डेल्टा के वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। और इधर तो स्मूथ है, कहाँ है देखो फ्रिक्शन कहाँ दिया हुआ है? 4 kg वाले पे another block 4 kg passes against it so that the spring is compressed by D. Find the maximum value of D for which on release B the block A does not lose the contact. नहीं फ्रिक्शन भी लग रहा है, इधर भी यहाँ से यहाँ तक भी फ्रिक्शन है, B पे भी लगेगा ना फ्रिक्शन। तो वर्डन बाय ऑल द फोर्सेस में एक तो वर्डन बाय फ्रिक्शन है और दूसरा वर्डन बाय स्प्रिंग फोर्स है। और कोई फोर्स वर्क कर रहा है क्या यहाँ पे? चेक कर लिया हमने, यहाँ तक क्लियर? बोलो। हाँ सर। ओके, अब देख फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियली भी क्या था? 0 था। वर्डन बाय फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन किस पे वर्क कर रहा है? बी ब्लॉक पे वर्क कर रहा है, तो नेगेटिव वर्क करेगा। तो माइनस म्यू तो वही है 5/10 और एन बी का हो गया 40, एन बी का हो गया 40 और वो ये तो हो गया फोर्स, म्यू एन लिख दिया। और कितना डिस्टेंस गया? तो इधर था डी और इधर था एक्स, तो डी प्लस एक्स, माइनस तो पहले ही लगा दिया। तो वर्डन बाय ये वाला क्या आ गया? वर्डन बाय फ्रिक्शन। दूसरा वर्डन बाय स्प्रिंग है, तो देखो यहां से 2 पार्ट है, ये मैंने ब्रेक करके क्लास में बताया था। ये वाला ना फर्स्ट पार्ट है और ये वाला ना सेकंड पार्ट है, हमेशा वर्डन बाय स्प्रिंग ऐसे ही लेते हैं। तो यहां से यहां तो पॉजिटिव वर्क करेगा, तो प्लस हाफ के और कितना पॉजिटिव वर्क करेगा? डी स्क्वायर। और फिर सेकंड पार्ट में ये हो गया फर्स्ट पार्ट का, और सेकंड पार्ट में अंदर की तरफ के एक्स लगेगा और बाहर जा रहा है तो वर्क करेगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको मैं सेपरेट करके बताया था क्लास के अंदर। पहले इतना जो लिखा वो सबको क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ओके, तो बस अब वैल्यू पुट करना है, अब तो कुछ है नहीं, फिजिक्स खत्म हो गया। तो ये देखो ये 10 से 10 चला गया, 5 4 जा 20, तो -20d एंड -20x, और इधर हो गया हाफ के डी स्क्वायर और माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ना वैल्यू पुट करना है, तो -20d -20 और x का वैल्यू हम लोग को मालूम है 1/5, और प्लस हाफ के का भी वैल्यू मालूम है हम लोग, के का वैल्यू मालूम है कितना 50 और डी स्क्वायर माइनस हाफ 50 और x का वैल्यू मालूम है 1/5, 1/5 का स्क्वायर करोगे तो 1/25। यहाँ तक तो कैलकुलेशन में कोई इशू नहीं है, नहीं है ना? नहीं सर। ओके, बस सिंप्लीफाई कर दो। यहाँ देखो ये 5 4 जा 20 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, और ये देखो 25 और 2 50 और 50 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया -20d -4 एंड +25d स्क्वायर एंड -1, तो ये आ जाएगा -20d -5 एंड +25d स्क्वायर। ये सब 0 0 में चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड क्या था सबका 0 0, अब 5 से ना कैंसिल हो जाएगा, तो -4d -1 एंड +5d स्क्वायर। अब दिस इंप्लाइज 5d स्क्वायर -4d एंड -1 0। अब ये क्वाड्रेटिक में है, -5 लाना है हमको, तो ऐसा काम कर लो कि +d -5d, तो -4d हो जाएगा और हमारा ब्रेक भी हो जाएगा। तो यहाँ पे d कॉमन ले लिया तो 5d +1, और यहाँ -1 कॉमन ले लो तो 5d +1। तो इसके दो सॉल्यूशन, एक हो गया 5d +1 और एक हो गया d -1। तो यहाँ से एक आएगा d = -1/5 और दूसरा आएगा d = 1। अब माइनस तो पॉसिबल नहीं है, हमको प्लस करना है, इधर कंप्रेस करना है, तो हमारा आंसर हो गया क्या कि डी का मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है 1 मीटर। इससे ज्यादा कंप्रेस करोगे तो जो ए वाला ब्लॉक है ना ये, वो फिर उसको कोई रोक नहीं पाएगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा।
अब समझे इसको? यस सर। सबको क्लियर? मेनली तुमको ना ध्यान देना है, बहुत आराम से ध्यान देना है, समझ कैसे? ये वाला लिखने में ध्यान देना है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कौन कौन सा वर्क कर रहा है। इसको थोड़ा सा ध्यान देके देखो कि यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन वर्क करेगा और यहाँ से यहाँ तक में एक स्प्रिंग और ये भी स्प्रिंग, और कंप्रेस से नेचुरल पे आएगा तो पॉजिटिव वर्क, नेचुरल से इलोंगेट होगा तो नेगेटिव वर्क। बस ये फिजिक्स इतना है, ये वाला फिजिक्स है। और ये इसमें अगर गलती कर दिए ना ये वाला इक्वेशंस में, तो फिर तो कुछ नहीं होगा। तो अगर बोलोगे कि यहाँ पे फिजिक्स कितना है, तो फिजिक्स तुम्हारा बस हमको लिखना था ये वाला ओनली फिजिक्स है, ये इम्पोर्टेंट है। इसको बस ध्यान से देख के लिखना है हमको, और ये अगर सही कर लिए तो फिर कभी गड़बड़ नहीं होती। तो और बताओ, ये क्लियर है सबको? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो अब नेक्स्ट बोल दो कौन सा है, और कौन सा बताना है, बोलो। आवाज आ रहा है? सर और नहीं है। और नहीं है? बाकी लोगों का? नहीं है सर। देखो एक मिलन का ना क्वेश्चंस था, तो मैं तुम लोगों को ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, ट्राई करना। अच्छा क्वेश्चंस था, मैं ग्रुप में भेज दे रहा हूँ। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड बातें मैंने बताया, इसमें बस यही ध्यान देना, ग्रुप में डाल दिया हूँ कि जो स्ट्रिंग का वन एंड है ना फ्री है और फोर्स लग रहा है, तो बताया था कि जब भी ऐसा हो ना तो एक मास वहां पे मान लोगे, और वो अगर नहीं मानोगे तो फिर नहीं बनेगा। कांस्टेंट मोशन में याद है जो बोला था कि अब फंसाया तुम लोग को? हाँ याद सर, आया? आपने एग्जांपल दिया था, इसके बाद हाँ आपने वो एग्जाम्पल दिया था। P.0 तो दिया था। हाँ देखो यही है। अब इसमें यही ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे किसी ने कांस्टेंट मोशन है, यहाँ पे अगर मास लगा के नहीं काम किया ना तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ट्राई करना है इसको, तो पूछा था उसको बताया था। तो अब इतना ही है, और कुछ नहीं है? किसी का और पर्सनल कुछ है तो वो पूछ लो। तो स्टॉप कर दे फिर, बोलो। यस सर। शैलजा एंड ओझा, देखो जितने लोग अभी ज्वाइन किए हो ना, तुम सबको थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है। देखो बाकी जो कुछ तो बच्चे हैं जो जो नहीं किए हैं ज्वाइन, उसमें से कुछ जो है उनको तो पढ़ना नहीं है, तुम लोग थोड़ा सीरियस हो। और कुछ नहीं ज्वाइन किए हैं उन लोग सब बना लिए खुद से। 2-3 ऐसे स्टूडेंट हैं जो खुद से बना लिया, तो उन लोग नहीं ज्वाइन किया है, क्योंकि जो प्रॉब्लम भेजा था जितना क्लास में बताया था ना उससे सब बन जाएगा। तुम लोग को दिक्कत है ये चीज को, तो मैं अभी देख रहा हूँ। तो उसका सोल्यूशन एक ही है कि क्लास ज्वाइन करो और पूछो मेरे से, जितना पूछोगे, और ट्राई जरूर करो, और जहाँ फंसो वहां रिकॉर्डिंग दे। इंडिविजुअल कभी भी पूछ सकते हो, और अगर मैं कभी कुछ बोलूं तो उसका बुरा अगर मान लोगे ना तो कभी सक्सेस नहीं करो, ये याद रखना। अगर मैं नहीं बोलूंगा सुधार के लिए तो कभी सुधार होगा नहीं। इसलिए मेरे बोले हुए बातों को पॉजिटिव ट्रीट करोगे, निगेटिव कभी नहीं ट्रीट करोगे। सर से पूछेंगे नहीं या फिर सर डांट देते हैं, मैं काम करने के लिए डांटता हूँ। समझ गए? ओके सर। तो चलो फिर Yes. स्टॉप कर दे। हाँ सर। अच्छा सर, उस दिन आप सैटरडे संडे को 12:15 के बाद सेंटर पे रहेंगे क्या? हाँ रहेंगे। तो सर वो एक्चुअली मेरे को और शालजा हाँ वहीं पूछ बैठने ले। में पढ़ लेंगे, क्योंकि बस लेट मिलता है, मतलब 3 बजे के अराउंड बस मिलता है, तो हम लोग वहां पे पढ़ लेंगे, फिर जो डाउट होगा आपसे हाँ पूछ पूछ लेंगे। ले। ठीक है सर। ठीक। थैंक यू सर। बाय सर। हाँ ओके देन, गुड नाइट थैंक टू यू ऑल सर, ऑफ यू। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।